So hello guys, welcome back to my channel. This side Forex for 56. So yes, we are back with a new analysis video. So अगर अपन लास्ट वीडियो की बात कर ले तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ लेवल्स दिए थे गोल्ड के। तो अगर मैं लेवल्स की बात करूँ 1 आवर वगैरह के अंदर, तो 1 आवर में मैंने ये तो नहीं था, ये तो काम का लेवल नहीं है। मैंने ये दो लेवल दिए थे। तो ऐसे अगर उन लेवल्स की बात करें तो मैंने 1 आवर का एक लेवल दिया था और एक शायद 15 मिनट का कुछ था मेरे ख्याल से लेवल। तो यस मैंने इन दोनों पे बोला था कि सेलिंग करना, एक पे सेलिंग करना और एक पे बाइंग करना, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट शायद इस जगह पे नहीं था, तो मेरे को था कि सेलिंग वगैरह आ सकती है इस लेवल पे। तो ये एक लेवल दिया था मैंने, उस 40 पिप्स के रिस्क के साथ था। और एक मैं बोला था 5 मिनट या 1 मिनट की, 1 मिनट की कैंडल के लिए बोला था मैंने, अगर 1 मिनट की अगर एंगल फिंग बनती है तो आप एंट्री कर सकते हो। तो ऐसे 1 मिनट की एंगल फिंग बनी थी 40 फिर आप एक 1:1 का शायद इसमें टारगेट मिला, वो ज्यादा कुछ मिला नहीं, छोटा सा रिजेक्शन मिला, 45 पिप्स का था। सो इसमें टीपी हिट हो गया 45 पिप्स का। तो इसमें 45 पिप्स का टीपी हिट हुआ। और इस वाले लेवल की मैंने बात करी थी जिसके अंदर बोला था कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो अपन एक बाइंग देखेंगे, बट कैंडल वगैरह तो कुछ क्लोज हुई नहीं थी और मार्केट ने अच्छा सा फॉल दे दिया था, कुछ 2-1 हज़ार का बहुत बड़ा फॉल हो गया था। तो बस गोल्ड के अंदर तो एक ही लेवल था जो ले हुआ और 45 पे फ्री पे रिस्क भी चला गया, बाकी कुछ भी नहीं था। और सिल्वर की बात करूँ तो एक्सचेंज यूएसडी की अंदर बात करें तो इसमें एक दो तीन लेवल दिए थे, जिसमें से एक भी लेवल पे प्राइस नहीं गई थी, सिर्फ ये इस लेवल पे प्राइस आई और इस पे भी इसने रिस्पेक्ट नहीं करा। बोला तो है तो 1 मिनट या 1 मिनट की बात की थी, 1 मिनट में अगर एंगल फिंग बनती है तो एंट्री कर लेना। सो इस 1 मिनट में एंगल फिंग होनी थी, बट अपने को एक एसएल लग गया छोटा सा, 40 पिप्स का एसएल। तो उधर एसएल है 40 पिप्स का एसएल। इसमें भी ज्यादा कुछ हुआ नहीं खास। और बाकी प्राइस का भी बाकी इन सारे लेवल्स पे टैप करना, तो वो देखते हैं बाद में। बाकी बात करें बीटीसी की तो बीटीसी में भी शायद तक दो लेवल्स थे, बट इन दोनों में से किसी भी प्राइस ने अब तक टैप नहीं करा। और यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो यूएसडी जेपीवाई में प्राइस ने कौन सा वीक था लास्ट, ये ट्यूसडे, मंडे, मंडे लास्ट, ये यहाँ से मंडे की ओपनिंग हुई, प्राइस ने थोड़ा तो पहले टैप कर लिया, मतलब पहले ही अपसाइड का मूवमेंट दे दिया। अगर अपने लेवल पे आके जीती तो अपने को उस पे अच्छे खासे पुश मिल जाते, बट इस प्राइस ने थोड़ा पहले ही दे दिया मूवमेंट। तो यूएसडी जेपीवाई का लेवल भी वर्क नहीं करा। बात करते हैं जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी की बात करें तो इसमें मैंने बोला था 1 आवर के अंदर अगर प्राइस ऊपर क्लोज देती तो मजा आ जाएगा, बट प्राइस ने डाउन साइड का मूवमेंट करा और इधर से चोज कर दिया और प्राइस ने एक फॉल दे दिया अच्छा सा, क्योंकि इसमें ये वनडे का लेवल लेवल था, वो था कि इससे प्राइस ऊपर का मूवमेंट दे देगी, बट प्राइस ने दिया नहीं। बात करते हैं अगले की जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई में भी इसके अंदर तब मेरे को मिला कुछ, प्राइस ने क्लोजिंग देने के बाद, नहीं इसमें भी नहीं, प्राइस ने क्लोजिंग तो दी बट रीटेस्ट नहीं किया और ये अच्छा सा फॉल आ गया। लेवल कोई भी वर्क नहीं करे इस वाले वीक में, मतलब कि सारे लेवल के या तो प्राइस बहुत टैप ही नहीं कर पाई, और बिना टैप करे या तो उसने टीपी दे दिया, वो वाला सीन हुआ। इसने टैप करा था, बट इसके अंदर शायद 5 मिनट में एंगल फिंग भी बनी थी, बट इसमें भी एक एसएल लगा। हाँ एक एसएल था इसके अंदर भी, कुछ मिला नहीं और एसएल पहले लग गया। तो इसमें एक एसएल है 30 पिप्स का एसएल, 30 पिप्स का एसएल है इसके अंदर भी। तो यस ये वीक तो नेगेटिव चला गया, इसमें तो कुछ मजा आया नहीं खास। बात करते हैं अपने आज इस अपने अगले हफ्ते के एनालिसिस के लिए। तो अगर अपन अगले हफ्ते के एनालिसिस के लिए बात करें तो गोल्ड के अंदर ये जो लेवल्स, अगर इनको मैं हटा दो, डिलीट कर दो, मतलब है नहीं, एक ये वाला लेवल रहने देते हैं,
ये एक सही लेवल है। ये इस हफ्ते भी वर्क कर सकता है, बाकी कोई भी वर्क नहीं करेगा। और एक ये चीज। तो अपन इस बार एक बार डेली के अगर देख लें, तो हाँ, गोल्ड के अंदर स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते का एनालिसिस। तो अगर मैं डेली की बात करूँ, डेली में मार्केट में अच्छा सा बुलिशनेस दिख रहा है, मतलब मार्केट अच्छा सा ग्रीन कैंडल में क्लोज हुआ है हर दिन। एक ये लास्ट दिन इसमें उसने एंगल्फिंग क्लोज करी थी, बाकी तो ये बुलिश ही क्लोज हुआ है। इसने जो एंगल्फिंग क्लोज करी उसने वापस रिकवर कर लिया, और अब इसका एक्सपेक्टेड है कि ब्रेकआउट हो जाएगा आने वाले टाइम पे। जो अपना नेक्स्ट वीक है उसमें मेरे ख्याल से मंडे की ओपनिंग के दिन में काफी गैप अप ओपन हो सकता है। ये ट्रम्प की इतनी सारी बातें हुई, उसके टैरिफ वगैरह को सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, तो उस चीज को लेके मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, और अच्छे खासे चांसेस है। और एटीएच भी लग सकता है, जो ये 5616 पे है उस पे लग सकता है। 4 आवर की बात करें तो 4 आवर में भी कोई लेवल नहीं है, 4 आवर के भी लेवल जो थे पेड है, वो तो कुछ भी नहीं है इधर। और 4 आवर में भी अच्छा सा प्राइस का बुलिश एक्शन नहीं दिख रहा है, मतलब कि प्राइस जो फॉल दिया था उसका तो बिल्कुल ही उसने कवर कर लिया है, उसमें कुछ बाकी रखा ही नहीं है। और 1 आवर के अंदर बात करें तो 1 आवर के अंदर अगर मैं लेवल की बात करूँ, तो अगर मंडे को गैप अप ओपन होता है या प्राइस इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देती है, टेस्ट करती है, तो यहाँ से एक अच्छा सा अपन मोमेंटम कर ले सकते हैं, मतलब कि एंट्री बना सकते हैं 5 मिनट के एंगल पिंग पे, या फिर 1 मिनट की एंगल पिंग भी चलेगी। दोनों में से कुछ भी चलेगा, 5 मिनट या 1 मिनट। लेवल भी थोड़ा सा कितना बड़ा है ये लेवल, कितने कुछ का बात करूँ तो लेवल है कुछ 100 एक पिप का लेवल है ये। 100 एक का लेवल है, तो ट्राई कर सकते हो 5 मिनट या 1 मिनट, जिसकी भी आपको कंफर्टेबल हो। एंगल फिंग होना चाहिए, अगर वो एंगल फिंग मिलता है तो प्राइस जगह का बुलिशनेस दिखा सकती है, ये भी चीज है। और अपना टीपी, ऐसे तो मैं तो खुद चाह रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई मान ले, बट मैं चाह रहा हूँ अपना टीपी ये वाला रहना चाहिए कि ये सेलिंग का ए प्लस है। अगर प्राइस इधर से अपना सब रिस्पेक्ट करके इधर जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि प्राइस फिर यहाँ से एक सेल भी दे अपने को, एक सेल की अपॉर्चुनिटी भी अपने को मिले इधर से। तो ये अगर प्राइस इस लेवल को भी टैप करती है, जो कि 1 आवर का ये वाला लेवल है, ये देख सकते हो आप। अगर इस पे प्राइस टैप करती है तो एक 40 के रिस्क के साथ 5 मिनट की एंगल पिंग या 1 मिनट की एंगल पिंग, दोनों में से कुछ भी अपन लेके एक अच्छा सा मूव कैप्चर कर सकते हैं। और वो रहेगा कुछ, फिर वो अपने लास्ट स्विंग पे मान लो, या फिर ज्यादा से ज्यादा 300 पिप का टीपी तो रखना ही रखना। 300 पिप्स तो, मतलब 300 या 500 ही लास्ट रख लो, 500 पिप तो रखना ही रखना उसका टीपी। और बाकी ये है गोल्ड का मेन लेवल, मतलब मेरा प्राइस एक्शन अभी बुलिश है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अपने को यही से एंट्री मिल जाए और थोड़ा देखना है। बस ये है कि इधर जब आएगी प्राइस एक रिट्रेसमेंट दे सकती है, और वो रिट्रेसमेंट बड़ा भी हो सकता है, मेरी कुछ भी हो सकता है, माइनर सा भी हो सकता है। तो उस चीज में मैं बोल रहा हूँ कि इधर क्वांटिटीज बुक अच्छी करके करके रखना, कि अगर प्राइस अगर अपना ऐसे रिस्क भी आके ले भी दे, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाकी तो गोल्ड के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, गोल्ड अच्छा सा बुलिश ही दिखाएगा। और अगर अपन बात करें 1 आवर की बात, तो हुई है 15 मिनट की बात कर लेता हूँ। 15 मिनट में अगर मैं बात करूँ, तो 15 मिनट में अगर बात करूँ, इसको तो हटाओ। हाँ, 15 मिनट में अगर मैं बात करता हूँ, तो ये एक लेवल है। अगर प्राइस अगर इस लेवल पे टैप करती है, तो एक अच्छा सा इधर से भी अपन बुलिश उठा सकते हैं। दोनों में से या तो ये बुलिश या तो ये बुलिश, अगर दोनों में से प्राइस कहीं पे भी, जो मैं चीज बोल रहा हूँ, कंडीशन फुलफिल करती है, तो कहीं से भी अपन बुलिश देख सकते हैं मार्केट को, इन दोनों लेवल से। मेरा तो पर्सनली है कि प्राइस इसको टैप कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो सही रहेगा अपने लिए, क्योंकि थोड़ा अपन नीचे से बैठ पाएंगे। बल्कि तो जाना तो मतलब मार्केट को साइड में ही है। सो यस, हाँ, अगर प्राइस अगर इस वाले लेवल पे आती है, तो 5 मिनट या 1 मिनट के एंगल स्विंग पे भी ट्राई कर सकते हो, 40 का रिस्क रहेगा। और टीपी सेम, ये जो है वही टीपी रहेगा, मैं अभी इतना सा रख रहा हूँ, बट अपना ओरिजिनल टीपी इधर तक रहेगा। तो यस, ये मैंने कुछ 3 लेवल दे दिए हैं। अब मैंने जो बोला है वो समझ लो फिर से। प्राइस अभी अपने इन दोनों लेवल के बीच में है। अगर मंडे को अगर गैप ओपन होती है, तो वेट करना 1 आवर की कैंडल क्लोज हो जाए, क्लोज होने के बाद अगली जो 1 आवर की कैंडल ओपन होगी वो इधर रीटेस्ट कर ले, या फिर उसकी कोई भी कैंडल रीटेस्ट करे, तो अपने यहाँ से फिर से बाएंगे बैठेंगे। और अगर मार्केट गैप ओपन नहीं होता है और ओपन होते हुए फॉल दे देता है,
और वो इधर से ओपनिंग के पे भी अपन ट्राई कर सकते हैं, तो दोनों में से कहीं से भी अपन ट्राई कर सकते हैं और अच्छा खासा अपन मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। तो ये मेरा गोल्ड का व्यू है, मैंने बता दिया अपसाइड का मेरा व्यू है। बाकी एक छोटा सा अगर सेलिंग का अगर रिट्रेसमेंट लेना है तो ये एक अच्छा लेवल है, तो इधर से आप ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यस, गोल्ड के लिए तो मेरा इतना ही है। बात कर लेते हैं सिल्वर में। तो अगर मैं सिल्वर में बात करूं तो ये सब चीजें तो हटा देते हैं अपन, कुछ काम की रहेंगी, बेकार है सब तो। नहीं, ये काम का है, ये काम का है, बाकी सब यस बेकार है, बाकी सब बुलशिट ना हो। अब कुछ भी काम का नहीं है। अब अगर सिल्वर की बात करते हैं, जो लेवल मैंने लास्ट एनालिसिस वीडियो में दिए थे उनकी बात कर लेता हूँ। तो जैसे मैं अगर दिल्ली में बताऊँ आपको, तो दिल्ली के अंदर तो मार्केट बुलिश है, ये आपको पता ही है। मार्केट ने कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह कुछ भी नहीं करा दिल्ली के अंदर, तो मार्केट को बुलिश ही देखेंगे। 4 आवर के अंदर बात कर लेता हूँ मैं, तो 4 आवर के अंदर सेल साइड का मतलब व्यू दिख रहा है मुझे। 4 आवर के अंदर सेल साइड का व्यू है। और अगर मार्केट अगर इस लेवल को सेल साइड में, अगर मार्केट अगर इस लेवल को टैप करता है तो अपन अच्छा सा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है फॉल आए, बट एक एक्सपेक्टेशन तो होनी ही चाहिए। तो ये वो मेरा बोलना है। बाकी तो ठीक है, जो भी है अभी है। वो 4 आवर में तो मैं इधर से एक सेल दिखूंगा अगर मार्केट इस लेवल पे आता है। और एक और लेवल है जिधर से और सेल दे सकते हैं। वो कौन से टाइम फ्रेम का था, 2 मिनट। अरे ये लेवल मैंने निकाला था किसी टाइम फ्रेम का था यार, शिट। हाँ, ये लेवल भी एक सेलिंग का 4 आवर के लेवल है ये भी। और 4 आवर में अगर ये रिस्पेक्ट नहीं करा तो ये तो करना ही करना चाहिए। तो 2 लेवल है। और मेरे को जितना तक पता है कि मार्केट दोनों से अच्छा सा फॉल दे सकता है। तो इधर ट्राई करना 5 मिनट या 1 मिनट के एंगल से, दोनों पे किसी पे भी ट्राई करते हो तो 40 का रेस रहेगा बस। और अगर अपन 1 आवर की अंदर बात करें तो 1 आवर, अगर मैं 1 आवर की बात करता हूँ तो 1 आवर के अंदर आप देखोगे तो मार्केट 1 आवर में भी बेरिश है। तो सिल्वर के अंदर तो ये चीज है कि सिल्वर में तो सारे टाइम फ्रेम बेरिश है, मतलब डेली छोड़ के 4 आवर 1 आवर दोनों बेरिश है। 15 मिनट एक अकेला बुलिश होगा, बाकी सारे ही बेरिश है इसमें तो यस, इसमें तो सिल्वर में तो अगर मैं 1 आवर की भी बात करूँ तो 1 आवर में भी यही सेलिंग का लेवल बनता है, 4 आवर में भी यही सेलिंग का लेवल बनता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, प्राइस का इधर से अच्छा खासा फॉल आ सकता है। तो सिल्वर में तो ये अब एक बड़ी चीज ये हो गई है कि गोल्ड अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है और सिल्वर डाउन साइड का दिखा रहा है। तो अब देखते हैं दोनों में से क्या है। अगर सिल्वर डाउन साइड है तो मेरे ख्याल से गोल्ड भी फिर डाउन साइड कंटिन्यू कर सकता है। जो मैंने आपको सेलिंग का लेवल दिखाया है ना गोल्ड के अंदर, अगर प्राइस इसको टैप करती है तो ऑब्वियस है, मैं श्योर भी हूँ थोड़ा बहुत कि मार्केट नीचे आ सकता है। 100% श्योर नहीं बोलूंगा, 60-70% श्योर हूँ कि मार्केट नीचे आ सकता है। अगर सिल्वर डाउन है दिखा रहा है तो गोल्ड भी डाउन आ सकता है। तो दोनों में एक कोरिलेशन है। तो देखो चीजें मार्केट के अंदर पीछे जाके तो पता चलेगा कितना कोरिलेशन है। कभी भी देखना, सिल्वर ने फॉल स्टार्ट करा था तो गोल्ड का फॉल आया, सिल्वर में फॉल स्टार्ट नहीं करा होता तो गोल्ड में भी फॉल नहीं आता। ये चीज है। तो दोनों एक साथ चलते हैं, भाईचारा उनके टॉप पे है, तो देखना ये चीज को। और अगर मैं 15 मिनट की बात करूँ, 1 आवर 4 आवर तो बता दिया, दोनों साइड साइड में ये दोनों लेवल्स हैं। उन दोनों के अलावा कोई भी लेवल नहीं है। 15 मिनट की अगर मैं बात करता हूँ तो सिल्वर के अंदर, सॉरी गाइस, एक दिक्कत हो गई कि मैंने वीडियो पॉज कर रखी थी और मुझे अब आइडिया नहीं कि मैंने कहाँ से छोड़ा है। तो एक बार सिल्वर से देख लेते हैं, वो इतना याद है। मैं लास्ट सिल्वर शायद पॉज करा था किसी चीज की वजह से। तो सिल्वर के इसमें कुछ प्रीवियस लेवल थे, फटाफट एक रिकैप कर देता हूँ कि मैंने क्या बोला। सिल्वर में ये 2 लेवल है सेलिंग के, 4 आवर और 1 आवर के दोनों लेवल है। अगर मार्केट इन पे टैप करता है तो अपन अगले वीक में सेलिंग देख सकते हैं, सेलिंग देख सकते हैं इस चीज में। ओके। और अगर मैं बात करूँ 5 मिनट 15 मिनट की टाइम फ्रेम में, तो 15 मिनट में कोई भी लेवल नहीं है और 15 मिनट बाइंग की साइड का है। तो 15 मिनट में कोई लेवल मुझे दिख नहीं रहा। और अगर मैं 5 मिनट की बात करूँ, 15 मिनट में नहीं था तो मैं सोचता हूँ 5 मिनट में देख सकता हूँ। तो इस 5 मिनट बात करूँ तो एक ही अच्छा सा लेवल है ए प्लस का। अगर मार्केट इसको टैप करता है तो अपने बाइंग पकड़ सकते हैं टिल सेलिंग के लेवल तक की। सेलिंग कंफर्म मेरे को थोड़ा लग रहा है कि सेलिंग आ सकती है, क्योंकि सीन ये है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों भी अपोजिट में, गोल्ड बाइंग दिखा रहा है और सिल्वर सेलिंग दिखा रहा है। तो मेरा मानना है सिल्वर सेलिंग में तो सेलिंग आ सकती है। तो ये कुछ मैंने बताया था सिल्वर के बारे में। एक दो तीन कुछ लेवल दे दिए थे मैंने सिल्वर के, 4 आवर 1 आवर और एक 5 मिनट का। ये लेवल हो गया। बीटीसी की मैंने बात करी थी, बीटीसी साइडवेज है, तो मेरे का कोई विचार नहीं है कि मैं इसमें कोई ट्रेड करूं। और मेरा कोई लेवल है भी नहीं।
कुछ लेवल होगा तो देख लेंगे। यूएसडी जेपीवाई की बात करता हूँ, तो यूएसडी जेपीवाई के अंदर अगर डेली देखूँ तो सेलिंग में था 4 आवर और 1 आवर बाइंग में, तो यस अगर 1 आवर में अगर मैं देखूँ तो ये लेवल है, और प्राइस अगर इस लेवल से प्राइस ने एक लिक्विडिटी क्रिएट करी है, अगर ये लिक्विडिटी है रियली में तो यस प्राइस नीचे आएगी, इस लिक्विडिटी को लेगी और एक बाइंग साइड का ट्रेड बनाएगी टिल हियर, और आपका रिस्क भी कुछ कर देना आप इधर, मतलब ऐसे तो 1:1 भी कर देना, बट पर्सनली मेरा मानना है कि 100 पिप्स तक वेट करना रिस्क फ्री करने का, इधर तक प्राइस आ सकती है। सो यस, ये कुछ हो गया अपना यूएसडी जीबीवाई का। अब बात करते हैं जीबीपी यूएसडी की। तो अगर मैं जीबीपी यूएसडी की बात करूं तो यस प्राइस वनडे के अंदर वनडे के अंदर वनडे के अंदर प्राइस ने कर दिया है चूज। अब मेरा मानना है सो यस मेरा मानना ये है कि प्राइस ने डेली के अंदर करा है चूज बाइंग साइड का, तो अगर प्राइस अगर कुछ इस तरह इस लेवल पे आती है तो अपन एक अच्छा सा बाइंग का मूवमेंट चेक कर सकते हैं इसके अंदर। So as I am waiting for the price to come up here, till then there is no another level in Delhi. Yes, अगर दिल्ली में प्राइस इधर आती है तो अपने अच्छा सा बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। ये लेवल है दिल्ली का, थोड़ा सा एसएल बड़ा होगा, दिल्ली का लेवल है तो बड़ा एसएल लेना पड़ेगा, इसके नीचे एसएल रखना पड़ेगा जोन के, तो 80 पिप्स का कुछ लेवल का है, और टारगेट भी उसी हिसाब से फिर है ये, टारगेट भी बहुत ही बड़ा है, अनएक्सपेक्टेड टारगेट है, बट डेली का लेवल वर्क कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज के अंदर। और अब बात करते हैं 4 आवर के अंदर, तो 4 आवर में अगर मैं देखूं प्राइस ने क्या किया हुआ है, तो प्राइस ने सब चोज के पास टूल चोज करा अगेन चोज करा। सो यस 4 आवर में भी अगर मैं देखूं, नहीं 4 आवर में अगर मैं देखूं प्राइस अभी भी बुलिश है फिलहाल, और प्राइस हाँ 4 आवर में इस लेवल तक आ सकती है प्राइस। प्राइस ने वैसे तभी ये ऑर्डर ब्लॉक मतलब क्या बोलते हैं डिमांड को टैप करा है, अगर ये डिमांड चल जाती है तो मोस्ट ऑब्वियस है कि प्राइस फिर नीचे नहीं आएगी, 4 आवर की डिमांड है वो, और अगर आती भी है तो वो एक इस लेवल पे भी ट्राई कर सकते हो आप यहाँ से भी उठाने का, क्योंकि देखो ये लेवल थोड़ा सा नीचे पड़ता है, बहुत ज्यादा नीचे, तो नहीं भी आए कोई बड़ी बात नहीं है, 4 आवर के लेवल बीच में, और उसकी लिक्विडिटी इनफ हुई तो वो पहले ही 4 आवर से चली जाएगी, और उसके लिए लिक्विडिटी इनफ नहीं हुई तो अपना इधर एसएल जाएगा, तो दैट्स वाई अपन इधर एसएल लेंगे जस्ट 30 पिप्स का, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, बड़ा एसएल अपन नीचे ले रहे हैं, तो ये 30 पिप्स का ऐसे भी जोन भी चलो बहुत बढ़िया होगा, जोन भी 30 पिप्स का ही बन रहा है, तो अपना एसएल भी 30 पिप्स का ही होगा टिल लास्ट दिस, इधर तक अपन एसएल टीपी रखेंगे अपना। और मैं 4 आवर बता दिया, 1 आवर की बात अगर मैं करता हूँ तो 1 आवर में अगर मैं देखूँ प्राइस बेरिश साइड में है, तो 1 आवर को तो मैं फॉलो करना नहीं चाह रहा, बट फिर भी अगर अपन एक देखें तो प्राइस 1 आवर में ऐसे कोई लेवल भी नहीं है यस, तो मैं चाह रहा हूँ प्राइस इधर आए या फिर वनडे के लेवल पे आए, दोनों में से कहीं से भी प्राइस एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम आपको दिखा सकती है, तो आप दोनों लेवल पे ट्राई करना, कहीं से भी इस पे भले हाफ लॉट ले लेना और इस पे पूरे लॉट ठोक देना, दोनों में से एक लेवल तो चलना ही चलना है, और मेरे को पॉसिबिलिटी लग रही है कि 4 आवर का लेवल बहुत इजीली प्ले कर देगा। अब बात करें जीजे की, तो जीजे के अंदर तो अपना ये लेवल ही प्ले नहीं हुआ, वहाँ की तो क्या ही लेवल बताऊँ, अभी तो ये लेवल भी प्ले नहीं हुआ है जीजे के अंदर, जो लेवल करना चाहिए था प्ले, तो बैड लक फॉर अस, बट मुझे लगता है प्राइस इस लेवल पे बहुत जल्द आने वाला है। और मैं अगर 4 आवर की बात करता हूँ तो 4 आवर के अंदर yes this and this and this 4 आवर में फिलहाल कोई भी लेवल नहीं है ना 4 आवर में, नहीं फिलहाल कोई भी लेवल नहीं 4 आवर, 4 आवर में एक लेवल है, अगर प्राइस अगर ऊपर नहीं जाना चाहती तो 4 आवर और 1 आवर का ही लेवल होता है, तो प्राइस अगर इसके नीचे क्लोज करती है तो अपन एक अच्छा खासा एक कैंडल क्लोज करेगी रिटेस्ट करेगी तो अपन बेरिश मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं प्राइस का, क्योंकि वन डे 4 आवर और 1 आवर तीनों टाइम फ्रेम अलाइन हो रही है, इसको टाइम फ्रेम अलाइनिंग कहते हैं, अगर वन डे का स्ट्रक्चर बेरिश है, 4 आवर भी बेरिश है और 1 आवर भी बेरिश है, इट्स बहुत बढ़िया चांसेस है इसके
कि आप इसका टीपी, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, ये ब्लड बाथ दे सकता है इसके अंदर। टिल हियर तो मान ही लो, ये भी नहीं तो ये इतना मान ही लो। इन दोनों पे इधर तो मैं बोलता हूँ, इधर आए तो अच्छी खासी क्वांटिटीज निकाल देना, बल्कि ये मेरा टीपी है इसका। अच्छा खासा एक फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसके अंदर, जीजे के अंदर भी। गोल्ड बाइंग में तो जीजे सेलिंग में एक और चीज मिल गई अपने को, गोल्ड बाइंग है तो जीजे सेलिंग है, ये भी बहुत अच्छी चीज है। यूएसडी कैट की मैं बात करूँ तो यूएसडी कैट में लास्ट वीक अपना एसएल लगा है, और इस वीक की अगर मैं बात करता हूँ तो इस वीक में ये ये डेली ऊपर है। ओके 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 ओके। तो ये डेली की वजह से भाई साहब बेरिश है इसके लिए व्यू मेरा। और 4 आवर की मैं बात करता हूँ तो 4 आवर में भी मेरे बायस बेरिश है, बट यस लेवल सारे प्लेड है 4 आवर के, 1 आवर के। और 1 आवर की भी मैं बात करता हूँ तो 1 आवर में बुलिश, 4 आवर बेरिश है और डेली भी बेरिश है, बट 1 आवर बुलिश है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 1 आवर भी बेरिश हो जाए। तो 1 आवर बेरिश नहीं होता है, मेरे ख्याल से हो जाएगा। अगर यस, अगर मंडे को ओपनिंग को अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो यस अपन इसके बाद से एक सेलिंग ट्राई करेंगे यूएसडी कैड के अंदर। मेरे को 2 कैंडल की क्लोजिंग चाहिए इसके अंदर, और प्राइस अगर 2 कैंडल की क्लोजिंग कर देता है तो मैं ट्राई करूंगा फिर अगले रीटेस्ट पे कि मैं यहाँ से एक सेल के लिए बैठ जाऊँ। और मेरा रिस्क रहेगा जस्ट 30 पिप्स का, 30 पिप्स का रिस्क रहेगा, और टी पे इधर के लिए रहेगा। ये हटा, वो भी ऐसे लग गया तो लोग पता लग गया। इसमें अपना टीपी लिटरली इधर तक का रखूंगा, लास्ट लो का, मेरा स्विंग लो का। तो ये मेरा टीपी रहेगा, और यूएसडी कैड में ये मेरा सेल का लेवल है। अगर प्राइस की अगर 2 कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है नीचे तो मैं चाहता हूँ कि अपन को एक सेल साइड का मिल जाए अपने को। अब बात करते हैं यूरो यूएसडी की। तो यूरो यूएसडी अगर मैं बात करूँ तो यूरो यूएसडी के अंदर भी देखा जाए तो अपना टाइम फ्रेम अगर देखें अपन तो वन डे बुलिश है, बहुत अच्छा खासा बुलिश है वन डे। वन डे प्यारा तरीके से बुलिश है। अगर प्राइस आती है कि वो फॉल करना है तो ये फॉल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 4 आवर की बात करूँ तो मैं 4 आवर में प्राइस बुलिश है, 4 आवर में तो प्राइस बुलिश है। तो यूरो यूएसडी में अगर मैं 4 आवर में अगर बात करता हूँ तो 4 आवर के अंदर अगर मैं 4 आवर में बात करता हूँ तो यार ये फिर से यही लेवल मुझे दिख रहा है। ये लेवल मैंने कब दिया था, अभी दिया है क्या? मतलब ये लेवल शायद पिछले का होगा। तो हाँ, पिछले वाले का होगा मेरे ख्याल से लेवल, लास्ट टाइम। बट इसमें ये दिक्कत है, 1 आवर भी ये है, 1 आवर भी बहुत दिक्कत है। 5 मिनट की अगर मैं बात देखूँ, 5 मिनट अच्छा करना, अच्छा करना। यस, अगर अपन जैसे फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर प्राइस अगर मुझे इसके नीचे एक क्लोजिंग दे देती है, इस लेवल के नीचे, तो प्राइस की अगर क्लोजिंग होती है कैंडल की तो अपन एक रिटेस्ट पे अपन एक अच्छा सा सेल देख सकते हैं। यस, इसके अंदर एक सेल देख सकते हैं, जस्ट 30 का रिस्क रहेगा इसमें। 30 का रिस्क रहेगा, और अपना टीपी अराउंड एंड अराउंड 1 आवर पे मैं जाऊँ तो अपना टीपी इसका लास्ट लो रहेगा इधर तक का। ये अपना टीपी रहेगा। अगर प्राइस अगर इस चीज को मैंने फॉलो कर लिया तो मेरा मानना है कि ये अपना टीपी रहेगा, क्योंकि प्राइस अभी वन डे का लेवल देखो, वन डे से बुलिश है, बट वन डे का दूसरा लेवल बहुत लो साइड पे है, और 1 आवर अभी बेरिश अच्छा खासा चल रहा है, 4 आवर भी बेरिश है। तो मेरा मानना है कि प्राइस थोड़ा फॉल कंटिन्यू करना चाहिए प्राइस को। तो ये हो गया यूरो यूएसडी के अंदर। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कुछ भी नहीं दिख रहा है यार। दिख रहा है क्या डेली में? डेली की अगर मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर तो शायद अच्छा ना, पूरा 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 पेरिश हो रखा है क्या? नहीं, पूरा नॉट पेरिश, पूरा भी बुलिश है। और ये है। हाँ, अगर एयूडी यूएस के प्राइस अगर मंडे की ओपनिंग अगर अच्छी खासी देती है, अच्छी बुलिश देती है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो अपन एक रिटेस्ट पे अपन एक बाइंग कर सकते हैं।
जस्ट 5 मिनट की आपको एंगल्फिंग देखनी है सारे पेयर्स के अंदर, तो आपको 5 मिनट की एंगल्फिंग देखनी है, और गोल्ड और सिल्वर के अंदर आपको 1 मिनट की भी एंगल्फिंग देख सकते हो। आपको ज्यादा सेफ और थोड़ा एग्रेसिव जाना है और बाकी ज्यादा सेफ जाना है तो 5 मिनट की एंगल्फिंग भी बेस्ट है। और बाकी डॉलर का अपना एयूडी यूएसडी का टारगेट अपन 100 विप्स रखेंगे। फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई और एंगल दिख नहीं रही है इतनी ऊंची। हाँ, ये अपना टारगेट सही है, 100 विप्स का परफेक्ट टारगेट है। अपना 100 विप्स का परफेक्ट टारगेट है एयूडी यूएसडी का। प्राइस करती है जो चीज मैं बोल रहा हूँ, तो एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम अपन लोग देख सकते हैं। बात होगी ऑस्ट्रेलियन यूएसडी सीएचएफ वगैरह, तो रहने दो, उसमें कुछ भी नहीं है कंसोलिडेशन के अंदर अभी फिलहाल तो। सो यस गाइस, ये अपना कुछ एनालिसिस था इस हफ्ते का। गोल्ड सिल्वर वगैरह के बारे में बता दिया है। गोल्ड वैसे तो बुलिश है बट सिल्वर बेरिश है, तो मेरा मानना है कि सिल्वर गोल्ड को बेरिश बना सकता है फिर से। तो यस, सिल्वर के तो ट्राई करना। गोल्ड के जो मैंने ये सेलिंग का लेवल दिया है गोल्ड के अंदर, और प्राइस अगर उधर आती है तो अच्छा सा अपन सेलिंग दे सकते हैं। तो ये तो बात होगी एनालिसिस एनालिसिस की बात ही बात। बाकी बात कर लेते हैं अपन न्यूज़ की। तो अगर अपन न्यूज़ की बात करें इस हफ्ते की, तो इस हफ्ते अगर न्यूज़ की मैं बात करता हूँ तो क्या कौन सी न्यूज़ है देखो। जेपीवाई और इसके अंदर तो बैंक हॉलीडे मंडे को। बाकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर वगैरह के जो मंथली और ईयरली का सीपीआई है, और कुछ ये सीपीआई मंथली भी कुछ है। और वेनेसडे को सबसे मेन बात, 7:30 बजे ट्रम्प की स्पीच भी है। तो ये सबसे भारी चीज हो सकती है, तो ध्यान रखना। 7:30 बजे ट्रेड मत करना, मार्केट कहीं पे भी जा सकता है। और थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट गेन्स, ये एफओएमसी से कम नहीं है इसका बोलना। अगर ये एफओएमसी भी जैसा मुंह आता है, ये इसके बोलने से भी आता है। तो इसलिए इस दिन ट्राई करना, वेडनेसडे को 7:30 बजे मत करना जब वो बोलेगा कुछ तो। थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो होता है। और बाकी फ्राइडे को कोर पीपीआई मंथली और पीपीआई मंथली है, तो इस तरह अच्छा सा मूवमेंट फ्राइडे को भी आ सकता है। इधर फ्राइडे थोड़ा सा ढीला रहता है, उधर अच्छा सा मूवमेंट देख सकते हैं अपन। तो ये कुछ हो गया न्यूज के बारे में। बाकी ये एनालिसिस था। सो यस गाइस, यही एनालिसिस होता है खत्म। यहाँ पे मिलते हैं अगले वीक।